हेलो एंड वेलकम दोस्तों डिफाइनमेंट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है क्योंकि भाई आज हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट। कि आखिर ये मर्ज सॉर्ट क्या होता है और इस मर्ज सॉर्ट का जो दिल है, जो हार्ट है, जो बेस है, जो प्रिमिटिव क्या बोलते हैं फंक्शन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है मर्ज सॉर्ट का, वो है भैया मर्ज फंक्शन। इस मर्ज फंक्शन का एल्गोरिथम आपके सामने है। इस एल्गोरिथम को भैया समझेंगे, इसके अंदर का हर एक जो स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या है उसे जानेंगे बड़े ही आसान तरीके से। कुछ इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जिंदगी भर भैया ये मर्ज फंक्शन कैसे काम करता है, इस एल्गोरिथम का वर्किंग फ्लो क्या है, वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इतने आसान तरीके से मैं अपना ये लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ और ऑब्वियसली विदाउट एग्जाम्पल तो ये काम चलेगा नहीं। तो एक सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, पूरा उसे सॉल्व करेंगे और फिर इस पूरे एल्गोरिथम का वर्किंग फ्लो भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि भाई ये मर्ज का एल्गोरिथम जो है वो कैसे काम करता है, बराबर। और इसके फिर अगले वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में मर्ज सॉर्ट में मर्ज का कितना इंपॉर्टेंट काम है, कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस मर्ज एल्गोरिथम को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मेरे पास एक एरे होगा, बराबर, एक एरे है। अब उस एरे के अंदर भैया ये इंडाइसेस है ऊपर, कॉमन सेंस की बात है। दिस इज नथिंग बट एरे जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि अनसॉर्टेड फैशन में है, अगर आप देखोगे तो, बराबर। लेकिन मुझे इसे सॉर्ट करना है, नाउ आई हैव टू सॉर्ट। तो वो सॉर्टेड आउटपुट मेरे यहाँ दिखना चाहिए, जो कि अभी फिलहाल सॉर्टेड नहीं। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन जो है इस एरे का वो पहले से सॉर्टेड है, पहले से सॉर्टेड। मतलब अगर आप देखोगे इंडेक्स 1 से लेके 4 तक और 5 से लेके 8 तक, ये ऑलरेडी अपने आप में सॉर्टेड है। 19, 22, 29, 31, 2, 5, 21 एंड 27, ये कहीं ना कहीं जो पोर्शंस हैं आपके एरे के, लिस्ट के, वो अपने आप में ही पहले से सॉर्टेड है, बराबर। तो इसका हम लोग यहाँ पे फ़ायदा उठाने वाले हैं। कुछ इस तरीके का एरे हम लोग इनपुट देने वाले हैं मर्ज एल्गोरिथम को, बराबर। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद सिंपल सी बात है, ये जो अपने आप में सॉर्टेड है उसे एक अलग लिस्ट में स्टोर करेंगे, अलग एरे में स्टोर करेंगे, इसे अपने अलग एरे में स्टोर करेंगे, बराबर। और लास्ट में अगर आप देखोगे 19, 22, 29, 31, ये एक जिसे मैंने लेफ्ट एरे बोला है और ये राइट एरे है। एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व की होगी तो भैया जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसे मैंने इन्फिनिटी रखा गया है। अब ये इन्फिनिटी क्यों रखा है, वाई, कुछ और कोई नंबर क्यों नहीं, बस इन्फिनिटी क्यों, उसका भी रीज़न जब हम आगे डिस्कशन करेंगे वहाँ तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इसे कोड के साथ रिलेट करके देखते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे की गई हैं, जो मैंने अभी आपको सिंपल लफ्ज़ों में बताई। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो एक एरे है, जो एरे हमारा इनपुट एरे है, बराबर। उसकी कुछ वैल्यूज है PQR। अब ये PQR क्या है, सिंपल सी बात है, ये जो आपका 1 है दैट इज नथिंग बट P, जो आपका 4 है दैट इज नथिंग बट Q, और जो आपका 8 है दैट इज नथिंग बट R, और जो 5 है वो Q+1 है, बराबर है। तो आपका P क्या हुआ यहाँ पे, P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 8, बराबर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि P से लेके अगर Q तक आप देखोगे तो आपको एक सॉर्टेड पोर्शन ऑफ एरे मिलेगा, और Q+1 से R तक अगर देखोगे तो उसका जो बचा हुआ सॉर्टेड पोर्शन ऑफ एरे वो आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग यहाँ तक फाइनल आउटपुट जो है सॉर्टेड आउटपुट वो हम लोग क्लेम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब आगे आते हैं, आगे आने के बाद ये जो साइज है मुझे इसकी साइज डिफाइन करनी है। ओके, एक तरीके से ये लेफ्ट और राइट एरे जो है वो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। एक लेफ्ट एरे है जिसकी साइज n1+1 तक है और R की साइज जो है वो n2+1 तक है। लेकिन भाई ये n1 और n2 क्या है, ये कैसे निकाला, ये पहले जानते हैं। सो n1 एंड n2 की कैलकुलेशन यहाँ पे, Q माइनस P+1, Q माइनस P दैट इज 3 एंड +1 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां तक जो है वो हमने n1 कंसिडर किया है। सो n1 इज इक्वल टू 4, बराबर। उसके बाद n2 क्या है, R माइनस Q, R क्या है 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो यहाँ पे जो मैंने 4 एलिमेंट्स कंसिडर किए हैं दैट इज नथिंग बट द साइज ऑफ n2, दैट इज नथिंग बट साइज ऑफ n2। और उसमें हमने यहाँ पे n1+1 लिया है एंड n2+1 लिया है। ये +1 सिर्फ किस लिए लिया है, ताकि हम ये जो इन्फिनिटी एलिमेंट है वो एट द एंड ऑफ L एंड R ऐड कर सके। दैट इज वाई वी हैव कंसिडर्ड द साइज ऑफ L एंड R रिस्पेक्टिवली n1+1 एंड n2+1, बराबर है। यहां तक बात समझ में आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी सिंपल सी बात मैंने क्या की थी, ये एलिमेंट्स उठाए इस लिस्ट में डाले, ये एलिमेंट्स उठाए इस लिस्ट में डाले, वही मैंने यहाँ पे फॉर लूप में किया है। आई रनिंग फ्रॉम 1 to n1,
इट इज रनिंग फ्रॉम 1 to n1 इट इज गोइंग टू रन, और जो भी एलिमेंट्स होंगे एरे के, मतलब ये वाले जो एलिमेंट्स है उन्हें सिंपली मैं इस वाले एल लिस्ट में डालूंगा। सो ये जो एलिमेंट्स है ओके, यहाँ पे वो एलिमेंट्स हमारे एल ऑफ आई में चले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले एलिमेंट की बात करते हैं, p क्या है 1 है, i क्या है 1 है, -1 दैट इज 2 - 1 इट इज इक्वल टू 1। तो a ऑफ 1 जो है वो एलिमेंट जाएगा L ऑफ 1 में। तो A ऑफ 1 क्या है 19, वो जाएगा L ऑफ 1 में, यानी कि वो 19 आपका यहाँ चला जाएगा। उसी तरीके से 22, 29 एंड 31 लेंगे और लास्ट में इन्फिनिटी डालने वाले हैं, वो स्टेप भी यहाँ पे अभी हम देखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलर फैशन में हम यहाँ पे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो राइट वाले में डालने वाले हैं। यहाँ पे फॉर लूप लगाए J1 से लेके N2 तक, N2 तक जाएगा, इट इज गोइंग फ्रॉम N2 तक जाएगा, जितनी आपकी इसकी लेंथ हमने कंसिडर की है। फिर उसके बाद A ऑफ Q प्लस J, वो जो एलिमेंट होगा उसे हम लोग R ऑफ J में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं, Q क्या है आपका 4 है और J क्या है आपका 1 है, तो 4 + 1 दैट इज 5। तो A ऑफ 5 क्या है 2, तो उस 2 को हम लोग डालेंगे R ऑफ 1 में, यानी कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में डाल दिया 2। उसी तरीके से 5 भी, 21 भी और 27 भी बराबर है, यहाँ तक आ गया। अभी तक हमने इन्फिनिटी ऐड नहीं किया कोड के अकॉर्डिंग, अभी करेंगे। तो मैंने क्या किया, L ऑफ n1 + 1, n1 क्या है 4 + 1 5, तो वहाँ पे मैंने उसे ऐड कर दिया इन्फिनिटी। सिमिलर फैशन में n2 + 1 में भी मैंने इन्फिनिटी यहाँ पे डाल दिया, बराबर है। उसके बाद यहाँ तक तो बात अपनी हो गई थी, समझ में आ गई थी। और फाइनली i और j जो दो एक वेरिएबल्स मैंने यहाँ कंसिडर किए, उन दोनों को मैंने 1 कंसिडर किया है। मतलब i जो है वो मेरा यहाँ पॉइंट करेगा, j जो है वो मेरा यहाँ पॉइंट करेगा, और एक और वेरिएबल मैंने कंसिडर किया है k, जो मेरा यहाँ पॉइंट करेगा। 3 वेरिएबल है, I मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है, J यहाँ पॉइंट कर रहा है और K यहाँ पॉइंट कर रहा है। दिस इज माई आउटपुट एरे विच इज गोइंग टू बी नाउ सॉर्टेड, जो कि जो अनसॉर्टेड था वो अभी यहाँ पे सॉर्ट होने वाला है, बराबर। अब कैसे सॉर्ट होगा, उसका लॉजिक सिर्फ इतना ही है, बहुत सिंपल है। ओके, लॉजिक क्या है कि भैया जो K है वो P से लेके R तक भागेगा, मतलब K जो है वो P से लेके R तक भागने वाला है, तो वो इनपुट वैल्यूज लेते रहेगा। और अभी इन्फिनिटी क्यों लिया उसका आंसर भी मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, इफ L ऑफ I इज लेस देन इक्वल टू R ऑफ J। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये है और ये है, ये 2 पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो एलिमेंट है L का और ये वाला जो एलिमेंट है R का, जहाँ पे वो I और J रिस्पेक्टिवली पॉइंट कर रहे हैं, हमें सिर्फ उन दोनों को कंपेयर करना है। उनमें से जो छोटा होगा एलिमेंट उसे डायरेक्टली यहाँ पे इस पोजीशन पे आउटपुट एरे के हमें लिख देना है, जो कि हमारा नथिंग बट K हो, K जिसे पॉइंट कर रहा है, बराबर। उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, उस एरे में हमें वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि हमने कंपेयर करने के बाद डिक्लेयर की, उस वैल्यू को हमें सिर्फ यहाँ पे रख देना है, बराबर। फॉर एग्जांपल L ऑफ I और R ऑफ J में मैंने कंपैरिजन किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 19 and 2, तो ऑब्वियसली L ऑफ I जो है वो R ऑफ J से छोटा नहीं है, इट इज ग्रेटर। तो हम लोग एल्स वाले में जाएंगे, और एल्स वाले में क्या किया है, R ऑफ J जो है, R ऑफ J क्या है भैया 2, उसे हमने सिर्फ A ऑफ K में डाल देना है। किस में डाल देना है, A ऑफ K में डाल देना है, तो हमारा 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी छोटा होगा उस एलिमेंट को सिंपली यहाँ पे रख देना है और यहाँ पे पुटअप कर देना है, और आपका जो J होगा उसे इंक्रीमेंट कर देना है, और साथ ही साथ जो आपका K होगा वो अगले लूप के लिए इंक्रीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, और आपका I वहीं पे रहेगा। तो जो एलिमेंट छोटा है कंपैरिजन में उसे यहाँ पे लिख देना, और जहाँ जिस एरे से, चाहे वो L हो या R हो, जिस एरे से मैंने वो एलिमेंट कॉपी किया है उसका जो पॉइंटर उसे 1 से इंक्रीमेंट कर देना, और K तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट होगा ही हर इटरेशन में। बात बराबर है, ठीक है। उसके बाद K मेरा यहाँ पे अभी फिलहाल तो भी J मेरा आगे पहुँच चुका है। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू चेक कि 19 और 5 में से कौन छोटा है, तो ऑब्वियसली 5 छोटा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। K जहाँ पॉइंट कर रहा है एरे A को, दैट इज A ऑफ K के अंदर R ऑफ J का एलिमेंट मैंने दे दिया, J को इंक्रीमेंट कर दिया और K को भी इंक्रीमेंट कर दिया, बराबर। अगला देखते हैं, अब यहाँ पे आ गया I यहीं पे रहेगा, I हिलेगा नहीं, बराबर है। अब यहाँ पे मेरा J है, 21 और 19 में कंपैरिजन करते हैं, तो ऑब्वियसली छोटा कौन है, 19 है, तो 19 यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या होगा, K वैल्यू आपकी यहाँ पे थी, बराबर। अब वो K वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और 19 जो था, जो कि एरे L से एलिमेंट उठा के मैंने डाला है, तो अभी एरे L का जो आपका पॉइंटर था वो कौन सा था, I था, तो उसे अभी इंक्रीमेंट करेंगे। J को ऐसे ही रखेंगे, J को वी विल कीप इट एज इट इज, बराबर। तो अभी यहाँ पे पॉइंट हो रहा है। अगला क्या करना है, वापस कंपेरिजन, 22 और 21 में छोटा कौन सा है, इट इज़ 21, बराबर। तो भाई यहाँ पे 21 लिख देना है, और यहाँ पे K को इंक्रीमेंट कर देना है, और ये 21 हमने
एरे आर से यहाँ पे कॉपी किया है तो उसका जो पॉइंटर है जे वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे आ गया 27 और 22, इसमें से भैया कौन है छोटा, तो ऑब्वियसली 22 छोटा है, तो 22 यहाँ पे लिख देंगे, के को इंक्रीमेंट कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आई को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, बराबर। तो यहाँ 29 है और यहाँ पे 27 है, तो छोटा कौन सा है, कॉमन सेंस की बात है भैया, 27 छोटा है तो 27 यहाँ पे आ जाएगा, बात बराबर है। 27 विल बी है और फिर हम लोग इसे इंक्रीमेंट कर देंगे, इसे इंक्रीमेंट कर देंगे। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अभी इन्फिनिटी का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, बराबर। तो अब मेरा पॉइंटर यहाँ 29 में और इन्फिनिटी में, तो अभी हुआ क्या, एक्चुअली ये लिस्ट पूरी खत्म हो गई, ये एरे के एलिमेंट पूरे खत्म हो गए, बराबर। अभी हमें करना ये है कि जो भी एलिमेंट्स अभी इस लिस्ट में रिमेनिंग है उन्हें एज इट इज लिखना है। तो उसके लिए मदद जो करेगा वो हाईएस्ट एलिमेंट, वैल्यूड एलिमेंट। इन्फिनिटी के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो हर एलिमेंट छोटा होता है, तो इसीलिए जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जितनी भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे दूसरे लिस्ट के वो ऑटोमेटिकली वैसे के वैसे हम लोग वहाँ पे लिख देंगे, बिकॉज कोई भी एलिमेंट जब इन्फिनिटी के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो लेस होता है और हमारा कस्टम क्या है कि जो लेस होगा, जो कंडीशन क्या है, जो लेस होगा उसे हम लोगों ने आउटपुट एरे ए में लिख देना है, बात बराबर है। तो ऑब्वियसली अभी 29 और इन्फिनिटी में कंपेरिजन होगा, 29 छोटा है तो 29 लिख देंगे, फिर वो पॉइंटर इन्फिनिटी को ही पॉइंट करेगा लेकिन ये पॉइंटर मेरा आगे बढ़ जाएगा, बराबर। और ये पॉइंटर जैसे आगे बढ़ जाता है तो 31 और इन्फिनिटी में कंपैरिजन होगा, 31 छोटा है तो हमने यहाँ पे 31 ले लिया, यहाँ पे पॉइंटर कर रहा था पहले, बराबर। इंक्रीमेंट किया था 29 इंसर्ट करने के बाद और वो पॉइंटर 8th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था ए एरे के और वहाँ पे हमने कंपैरिजन के बाद 31 को लोड कर दिया एंड फाइनली हमारा जो फॉर लूप है वो ओवर हो गया, 8 तक पहुँच गया है एंड नाउ दिस इज आवर आउटपुट एरे दैट वी आर एबल टू सी हियर। ये हमारा आउटपुट एरे है जो हमें यहाँ दिख रहा है 2, 5, 19, 21, 22, 27, 29, 31। अभी ये मेरा जो एरे है वो एक तरीके से सॉर्ट हो चुका है, नाउ इट इज सॉर्टेड, नथिंग, नो प्रॉब्लम, ओके। तो आई होप दोस्तों मैंने पूरा का पूरा जो वर्किंग फ्लो है मर्ज एल्गोरिदम का इन मर्ज सॉर्ट वो यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी शंका अगर आ रही होगी दिमाग में तो उससे आप सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसे आंसर करने की। ये वीडियो फिलहाल अगर आपको अच्छा लग गया होगा तो लाइक कर दीजिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।